आज मेरी पत्नी उसके मायके गई थी। अचानक मेरी समधन मेरे घर आई। मेरी समधन का इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि आज कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मेरी उम्र 47 साल है। मैं मथुरा में रहता हूँ। मेरी बेटी की उम्र 22 साल है। अभी 5 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। बेटी की शादी के दौरान मुझे मेरी समधन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। उसकी उम्र भी शायद 45 साल है। वह बहुत ही खूबसूरत है। सच कहूँ तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि भगवान की कृपा से मुझे यह मिल जाए तो इस उम्र में भी मज़ा आ जाएगा। वह भी मुझे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह मेरी हर बात ध्यान से सुनती थी। उसका नाम कमला था। उसने खुद का शरीर बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा था। मैं एक बेटी का बाप था, इसलिए मैंने अपने दिल को काबू में रखा था। शादी अच्छे से निपट गई। शादी के बाद भी हम दोनों का मिलना होता रहता था। वह हर मुलाकात में मेरे साथ फ्री होकर आनंद लेने की कोशिश करती रहती थी। जब जब हमारी मुलाकात होती तब वह कुछ अलग अंदाज में ही मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। हम दोनों फ़ोन पर भी बातें करते रहते थे। वह अपने पति के बारे में भी मेरे साथ बातें करती थी। वह कहती थी कि जब से उसका पति का देहांत हुआ है तब से उसकी ज़िंदगी नर्क हो गई है। लेकिन उसको देखकर मुझे सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक विधवा की ज़िंदगी जी रही है। वह हर बार मेरा ध्यान उनकी ओर खींचने की कोशिश करते रहती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसे पसंद नहीं करता था। मैं तो जब उसे पहली बार देखा था तब से उसको पसंद करने लगा था और उसका दीवाना हो गया था। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। हम दोनों का रिश्ता ही ऐसा था कि हम छुप कर भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसी को भी इस चीज़ के बारे में भनक भी लग जाए तो इसका असर मेरी बेटी की ज़िंदगी पर पड़ सकता था। लेकिन पिछले महीने वह मेरे घर पर आई और इस बार वह अकेले ही आई थी। तब मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था। उसको देखकर मैं सोच में डूब गया, लेकिन खुश भी बहुत हुआ था। मैंने उसे बैठने को कहा। वह ब्लैक साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब वह सोफे पर बैठने गई तब उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और वह देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने 2 कप चाय बनाई और 1 कप उसको दिया और उसके सामने बैठ गया। फिर हम दोनों बातें करने लगे, लेकिन मेरी नज़र बार बार वहीं पर जा रही थी। उसको भी पता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। वह भी इस बात की मज़ा ले रही थी। बातों बातों में उसने कहा, आप इतने दूर क्यों बैठे हो? मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर वह बोली, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने मेरे लिए जगह बना दी। उसका पर्स नीचे गिर गया। जब वह पर्स लेने के लिए नीचे झुकी तब उसने आंखें ऊपर की और मुझे कहा, क्या देख रहे हो साहब?
फिर मैंने जल्दी से मेरा मुंह दूसरी ओर करके कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, आप बहुत ही शर्माते हो। आपको देखना ही है तो मेरे पास आकर आराम से बैठ जाओ और शांति से देख लो। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर बिजली दौड़ने लगी। मैं सोचने लगा कि आज समधन क्या करने के लिए आई है। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह खुद ही जगह से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या आप आपकी ओल्ड पत्नी से थक नहीं गए हो। फिर उसने कहा, देखो समधी, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे पता है कि आज आपकी पत्नी बाहर गई हुई है। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला। वह कहने लगी, आपकी बेटी उनकी माँ के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके घर आकर मौज मज़ा और पार्टी करूँगी। मुझे यह भी पता है कि आप भी मुझे पसंद करते हो। उसने कहा, क्या आप मेरा साथ देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर उसने जल्दी से कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हो। देखो, आपकी इच्छा हो तो ठीक है, वरना रहने दो। मेरे भी मन में कुछ कुछ होने लगा था, इसलिए मैंने कहा, मुझे पहले से ही पता होता तो मैं कुछ तैयारियां कर लेता। मुझे शर्म आ रही है। उसने कहा, अरे, एक औरत होकर मुझे शर्म नहीं आती तो आप तो एक आदमी हो, आपको कैसे शर्म आ सकती है। उसने कहा, सच कहूँ तो मैं आपको एक खुला ऑफर दे रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, मान जाएंगे या मना कर देंगे। मैंने कहा, देखो कमला जी, आप जैसी खूबसूरत औरत को कोई मूर्ख ही मना कर सकता है। मुझे मेरी बेटी की टेंशन है, वरना मैंने आपके साथ अब तक तो 2 राउंड खेल लिया होता। उसने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। यह सुनकर मैं खड़ा हो गया और उसको गले लगा लिया। उसने कहा, आप जानते ही हैं कि जिस चीज़ पर मेरा दिल आ जाता है उस चीज़ को मैं किसी भी तरह पा लेती हूँ। मैंने कहा, आप यह बताइए कि आप मुझे कब से पसंद करने लगे हो। उसने कहा, जब हम रिश्ते की बात करने के लिए आपके घर आए थे तब मैंने पहली बार आपको देखा था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आपके साथ एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसने कहा, क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा, आपको गलत नहीं लगेगा ना। उसने कहा, नहीं, मैं यह सोच रहा था कि शादी के बाद आपके बेटे ने मेरी बेटी को बहुत ही किया होगा। आज मुझको मौका मिला है कि मैं उसकी मम्मी को। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, यह बात आपने बिल्कुल मतलब की है। फिर उसने कहा, आपको पता है, मुझे साफ बोलने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर हंसते हंसते मुझे कहने लगी, पता
पता है आपको, जब उन दोनों की पहली रात थी तब आपकी बेटी की रूम से धीमी धीमी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। फिर मैंने कहा, आज मैं आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से क्रिकेट खेलने लगा। वह भी पक्की खिलाड़ी थी, लेकिन ज़्यादा समय तक वह मेरे सामने टिक नहीं पाई। फिर थोड़ी देर के बाद वह कहने लगी, एक पैक और हो जाए। फिर मैंने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया और दोनों के लिए एक एक पैक बनाया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर एक अच्छी सी मूवी देखी। थोड़ी देर के बाद वह कहने लगी, फिर मिलने का मौका कब मिलेगा? मैंने कहा, मेरी पत्नी कल वापस आने वाली है, इसलिए घर पर मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं आपको होटल में मिलूँगा। इस तरह हमारा लुका छिपी का खेल शुरू हो गया और यह खेल लंबे समय तक चला। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।